हालेलुया। किसी को मिला है तो पढ़ लीजिए। मराठी, हिंदी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज चलेगा। और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोगों का बाइबल रीडिंग चल रहा है। उत्पत्ति, फिर निर्गमन, फिर उसके बाद भजन संहिता आता है ना। कौन सा आता है? कौन सा आता है? प्रकाशित वाक्य आता है। निर्गमन के बाद कौन सा आता है? इफिसी की किताब। क्या पक्का? लेवी की किताब। हाँ, देख रहा था मैं जरा। उत्पत्ति, फिर निर्गमन, फिर लेवी, फिर गिनती, फिर हाँ, देख देख के बोलो। हाँ, डिट्रोनॉमी। किधर हिंदी चल रही है, किधर इंग्लिश चल रही है। तेलुगु में मत बोलना, मुझे नहीं समझे। ठीक है, एक एक अध्याय। जब ये 5 किताबें हो जाती है, उसके बाद में आता है यहोशू की किताब। और मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि यहोशू के समय में क्या काम था। सब लोगों को जमीन बांट के देने का काम हो रहा था। और जो अध्याय हमने पढ़ा, कौन सा अध्याय? 24वां अध्याय है। मतलब इस यहोशू की किताब का आखिरी अध्याय है। इसका अगर आप 24 का पहला वचन पढ़ेंगे और 23 अध्याय इसका पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यहोशू यहाँ पर क्या हो रहा है। पूरी रीति से बूढ़ा हो गया है। सब जमीन बांट के दिया, सबको सेटल कर दिया, सबको प्रॉपर्टी बनाकर दे दिया। और वहां पर वो यहोशू कह रहा है कि देखो, प्रभु ने तुमको एक ऐसा राज्य दिया है जहां पर तुमको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। जब एक नगर बनाना पड़ता है, अगर आप कहीं पर भी देखो, अगर आप कोई बिल्डिंग में अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो पहले देखो कि भाई आने जाने का रास्ता है, पाइपलाइन है, सुविधा है, ड्रेनेज का लाइन है, पानी कितने बजे आता है, सारी सुविधा देखोगे, बाद में वहां पर रहने के लिए जाओगे। सही बात है, नहीं तो आप जाओगे नहीं। वैसे इस 23 और 24 अध्याय के अंदर देखिए, वहां पे यहोशू कहता है कि प्रभु ने तुम्हें उस नगर में लेकर आया है, वहां पर तुमको कुछ करना नहीं पड़ा। सब रेडीमेड घर बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, गार्डन्स बने हुए हैं, और वहां पर सारी चीजें, पंचायत समिति बनी हुई है, हर चीज बना हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यहोशू अभी विदा लेने पर है, और फिर भी यहाँ पर यहोशू कह रहा है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल क्या बोलते हैं, पता नहीं हम कितना साल जिएंगे, अभी 100 साल तो पूरे हो गए। यहोशू मरा तब उसकी उम्र थी 110 साल की। हम ढीले पड़ जाते हैं, अभी कितना जवान पड़ा है। हमारे जवानी के टाइम में हमने ऐसा किया, हमारे जवानी के टाइम में हमने वैसा किया। सही बात है, लेकिन यहाँ पर 110 साल का हो गया है, फिर भी बोलता है इसके आगे भी करने की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जिंदगी के भले आखिरी 10 दिन बचे हो, बोलना मैं यहोवा की सेवा करूंगा। हालेलुया। फिर भी प्रभु ने हमें एक नए साल के अंदर लेकर आया है, और हमारे कई साल बाकी है, और प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, प्रभु ने एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने रखा है कि हम उसकी सेवा कर सकते हैं। अभी नया साल आज आया, सब लोग रात को हैप्पी न्यू ईयर किए। कितने लोगों के फोन हैंग हो गए, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज सुनते 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 सुनते, वीडियो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सबको जवाब देते देते यहाँ पर देखो कितने की आंखें काली पीली नीली हो गई है, किसको किसको जवाब दे, और सबको जवाब देते देते हालत खराब हो जाता है। लेकिन आज सुबह उठ के सिस्टर लोग को वापस बर्तन घसना पड़ा। सही बात है, घसना पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसा हुआ घर पे जाके वापस वही कपड़े धोने हैं, वही लादी पोंछनी है, ब्रदर लोग को वापस कल से वही डब्बा लेकर जाना है काम पर। भाई न्यू ईयर में नया क्या है? हालेलुया। नया क्या है? बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर यहोशू क्या कह रहा है, इतने बुढ़ापे के अंदर कह रहा है कि मैं अपने घराने समेत
यहोवा ही की सेवा करूंगा। वहां पर ऑप्शन दिया है, चाहे तो तुम महानद के उस पार वाले देवता की आराधना कर सकते हो, उसको मानना मानो। महानद के उस पार कौन सा देवता था, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि अब्राहम जो विश्वास का पिता है, अब्राहम का पिता जो था वो मूर्ति पूजक था, वो मूर्तियां बनाता था। अब्राहम का पिता विश्वासी नहीं था। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, उसका पिता विश्वासी नहीं था। वो जिस मूर्त को मानता था, वो जिस देवता को मानता था, यहाँ पर वो ऑप्शन देता है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमको जाने के तो वापस वहां में पीछे जा सकते हो, महानद के उस पार, या तो एमोरियो के देवताओं को मान सकते हैं। इस 2 अध्याय के अंदर पूरा यहोशू पूरा उनको इतिहास बता रहा है, तुम कहाँ से चलते आए, बीच में बालाम मिला, वो भी तुमको श्राप दे रहा था, ये राज्य के लोग मिले, वो श्राप देने के लिए मिले, वहां पर आप लोगों को खाने पीने की कमी हुई, लेकिन प्रभु ने सारी चीजें प्रोवाइड कर दिया और एक ऐसा समय पर लाया है कि डिसीजन अभी आपको लेना है। इतना सब लाया, सेटल किया, प्रॉपर्टी दे दिया। प्रभु ने वादा किया था अब्राहम को कि मैं तेरे वंश को इस नगर के अंदर बसाऊंगा। प्रभु ने अपना वादा पूरा किया। अभी यह समय था कि कलीसिया मंडली, उसकी चुनी हुई प्रजा प्रभु के साथ क्या वादा करती है। हालेलुया। प्रभु ने वादा पूरा किया कि नहीं किया? किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? डाउट है नहीं, अभी भी किया कि नहीं, क्या बोलूं, मैं तो नहीं था उस टाइम पे। प्रभु ने अपना वादा पूरा किया। अभी इस नए साल में हमको प्रभु के साथ एक वादा करने का समय है। हालेलुया। प्रॉपर्टी मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन प्रभु ने ऑप्शन अभी भी रखा है। अदन की वाटिका में, मैं घूम फिर के आपको उत्पत्ति में लेके जाऊंगा कभी भी, वहां पर प्रभु ने सब उसको प्रॉपर्टी दे दिया, सब कुछ दे दिया, पेड़ दे दिया, फल दे दिया, सारे जानवर दे दिए, और उसके बाद में बोला तेरे पास एक ऑप्शन है, यदि तू इस पेड़ के फल को खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, और इस पेड़ के फल का तू बाकी सब खा सकता है, लेकिन इस पेड़ के फल को खाएगा तो तू मर जाएगा। अदन में वाटिका दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद में ऑप्शन दिया। वैसे ही प्रभु ने आज ये हमको नया साल दिया है और साथ में एक ऑप्शन दिया कि आप क्या करोगे। हालेलुया। यहां पर यहोशू ने बहुत जबरदस्त एक बात बोला, मैं और मेरा घराना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग बोलते भाई मैं तो विश्वास करता हूं, भाई मैं विश्वास करता हूं, मैं मेरा रैप्चर का जिम्मेदार हूँ, मुझे चलना है विश्वास में, ये करना है, ये करना है। लेकिन यहोशू क्या कह रहा है? अपने परिवार की जिम्मेदारी ले रहा है, अपने घराने की जिम्मेदारी ले रहा है, मैं और मेरा घराना। अभी देखिए पूरा महीना भर हम बॉस के ताने खाते, क्योंकि 10 तारीख को EMI पे करना है, फ्लैट का EMI भरना है, गाड़ी का EMI भरना है, ये करना है। पूरा महीना भर हम सारे बातें सुन के लेते, ताने सुन के लेते। क्यों लेते? क्योंकि आगे हमारे लिए एक प्रॉमिस है। हमने कंपनी के साथ, बैंक के साथ में एक प्रॉमिस किया है कि जितना भी EMI है मैं 10 तारीख को आपको भर दूंगा, 5 तारीख को। आजकल सब लोग 15 तारीख के आगे का ही लेते, पता नहीं लेट हो जाए कभी पेमेंट, है ना, बोल नहीं सकते। आजकल कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, अगर मेरा पेमेंट नहीं हो तो किसी और से तो लेके मैं भर सकता हूँ, तो 15 तारीख के आगे का हम डेट ले लेते हैं। तो जो प्रॉमिस हम बैंक के साथ में किए हुए हैं, जो हमने कंपनीज के साथ में ये प्रॉमिस किया हुआ है, तो क्या हम प्रभु के साथ प्रॉमिस कर सकते हैं इस नए साल में? हालेलुया। कर सकते हैं। क्या प्रॉमिस करना है? मैं और मेरा घराना, मुझे मेरे घराने की जिम्मेदारी लेना है। मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी भाभी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भांजे हो, मेरे भतीजे हो, मेरे सारे घराने के लोग हो, यहोवा ही की सेवा करें। कोई आगे नहीं बोला, कोई जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है। तुझे तू बघून माझे मी बघेन। आजकल जमाना भी यही चल रहा है, तू तेरा दे मैं मेरा दे, है ना, यही चल रहा है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि घराने समेत, एक वचन पढ़ लीजिए, पहला तीमुथियों की किताब, उसका 5 अध्याय और 8 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए किसी को मिला है तो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को भक्त व्यक्ति कहता है,
मिला किसी को? पहला तिमुथियुस 5 कुछ। और यदि कोई अपने को हाँ, नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। अविश्वासी से भी घटिया है। If you are not ready to take responsibility of your family, आप अविश्वासी से भी बदतर है। मैं भी आ गया इसमें, मैं भी। ये परमेश्वर का वचन। आज हमको इस 1 तारीख को प्रभु को प्रॉमिस करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे फैमिली को साथ में लेकर आगे बढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा भाई, अरे क्या करे, कितना समझाए, दारू पी के आज क्रिसमस है ना, थोड़ा चलता है, न्यू ईयर है थोड़ा चलता है, नहीं चलता है। मुझे किसी ने बोला कि अरे तुम लोग तो क्रिश्चियन लोग हैं, तुम्हारे से तो कभी भी चलता है, ये चलता है। मैंने बोला अच्छा चलता, फिर क्या, इधर पार्टी चलती है उधर पार्टी चलती है। मेरे कितने क्रिश्चियन दोस्त लोग हैं, वो मेरे को बुलाते हैं, हम लोग साथ में बैठ के मारते हैं। अच्छा, मैं तुरंत मेरे मोबाइल में बाइबल था, वो निकाला, वहाँ पे दिखाया, बोला पढ़ बाइबल में क्या लिखा। वो जब धार के साथ ग्लास में डाला जाता है ना, उस समय भी तू उसको मत देखना। नीति वचन में लिखा हुआ, जब वो उंडेला जाता है। आप बोल रहे हो कि पीना अलाउड है, बाइबल में लिखा है कि उसको देखना भी अलाउड नहीं है। देखने का भी परमिशन नहीं है, पीने के लिए प्रभु कैसे अलाउड कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। है ना, मेरा भाई कभी कभी पी के आता नहीं, उसके लिए फास्टिंग करो, उसके लिए प्रार्थना करो, और ये करना बहुत जरूरी है। एक और वचन को पढ़ लेंगे हम, मत्ती का 5 अध्याय उसका 23 वचन। और यहाँ पर ये लिखा है कि जब कभी तू भेंट करने के लिए मंदिर में आए, अपना ऑफरिंग करने के लिए आए, और यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति यदि कुछ है, तो तू उस भेंट को बाजू में रख और उसके साथ पहले क्या कर, सेटलमेंट कर ले, मेल मिलाप कर ले। मिला किसी को वचन? और उसके बाद में आकर तू भेंट को चढ़ा। अभी देखिए इसके अंदर बहुत गहरी बात है, मैंने पिछली बार भी बताया था। हम बहुत सी बार आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैंने दिन भर, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर पाप किए, मुझे क्षमा कर, इसके आगे मैं तेरे पीछे चलूंगा। और हम आकर प्रभु के सामने उस दिन स्पेशल ऑफरिंग होता है, जहाँ पे 100 देने का उधर 1000 चला जाता है कि आज से मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। हम प्रोमिसेस देने लग जाते हैं, सही बात है, और भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन वो भेंट क्या प्रभु ने ग्रहण किया है? क्या नहीं किया। कुरनेलियुस को प्रभु ने बोला, उस दूत ने बोला कि तेरे भेंट, तेरे अर्पण, तेरी प्रार्थना जो है वो स्वर्ग तक पहुंची है। क्या हमारी पहुंच रही है? हम कहते हैं मेरा मन साफ है, लेकिन बाइबल क्या कहता है कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति यदि कुछ कुड़कुड़ाहट है तो तू उसे साइड में रख। क्या कर? साइड में रख और पहले जाके भाई के साथ मेल मिलाप। कितनी कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। अगर समझ लीजिए आपका भाई आपके साथ कुछ गलत फहमी से बात नहीं कर रहा है, आपको छोड़ना, मैं 10 बार उसको बोला फिर भी वो नहीं आ रहा, मरने दे, मेरे को क्या करना है? 11वीं बार जाओ, भाई तेरे मन में कुछ है तो मुझे बोल, लेकिन ऐसा चुप मत है। मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर, लेकिन ऐसा मत है। फिर से अगर वो वैसे बर्ताव करता है, वापस जाओ उसके पास। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये सगे भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उन विश्वासी भाई बहनों की बात कर रहा हूँ जिनके बीच में हम रहते हैं, जहाँ पर हम ऑफिसेस में रहते हैं, हम अपने कलीग्स के साथ में रहते हैं, उन सभी के साथ में। इस संसार में, इस पूरी पृथ्वी में अगर कोई भी एक व्यक्ति भी अगर ऐसा है जिसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत है, तुम्हारी भेंट और तुम्हारा अर्पण प्रभु के पास नहीं पहुंच रहा है। इस न्यू ईयर के मैसेज में आपको सिर्फ यही बताया जाता है इस बाइबल के द्वारा कि हमारा चरित्र दूसरों के मन के अंदर ठीक करना है। हमारा स्वभाव, हमारे प्रति जो इमेज जो दूसरों के मन में बनी हुई है, उसको ठीक करने का समय है।
उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। मैं पिछले 15 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि दूसरों के मन में जो मेरी इमेज, जो मेरा दुश्मन है ना, जो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं उससे जाके बार बार मिलता। प्रेज़ लॉर्ड ब्रदर, कैसे हैं? ठीक है, अच्छा, आइए ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ये कीजिए। मैं खुल के बात करता हूँ, उसके लिए नाश्ता करता हूँ, कभी उसके लिए गिफ्ट लेके जाता हूँ। भाई तेरे मन के अंदर से कुड़कुड़ाहट को तू दूर कर, मेरे प्रति जो नफरत है उसको तू दूर कर। लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। मैं वापस जाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। मुझे लोग बोलते हैं, अरे भाई तुम ऐसे आदमी का स्टेटस अपने मोबाइल पर क्यों रखते हो जो तुम्हारी बदनामी करते फिर रहा है, और तुम उसके फोटोज तुम अपने स्टेटस पर रखते हो। मैंने बोला, मेरे मन में उसके बारे में कुछ नहीं है, मैं उसके प्रति प्रेम करता हूँ, और एक दिन प्रभु उसके मन को बदलेगा जरूर, एक दिन जरूर। मैं हर प्रयास करता हूँ कि भाई क्या तुम्हारे मन में तकलीफ है, सॉल्व करो। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, ब्रदर बैठो, आओ बात करो, कुछ मेरे से गलती हो गई मुझे माफ करो, इसके आगे हम भाईचारे की प्रीति में बने रहेंगे। उस समय तो बोलते थे, हाँ ब्रदर कुछ नहीं, वो नहीं, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो उसको चुप बैठने ही नहीं देगा। हालेलुया। वो उसके पीछे क्या करता जाएगा, करते जाएगा। एक वचन पढ़ लीजिए, दूसरा पत्रस की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम कदापि ठोकर ना खाओ। इस नए साल के अंदर हमें हमारी कॉलिंग को पहचानना है। कॉलिंग मतलब ऐसे नहीं सब लोग उठ के पास्टर बोलो, नहीं। मुझे कई सालों से लोग बोल रहे, ब्रदर आप इतना अच्छा प्रचार करते हो, आप इतना लोगों को समझाते हो, ये करते हो, आप सेवा करने के लायक हो, आप पास्टर बनने के लायक हो, आप सेवा करो, ये करो, वो करो। भाई मेरा काम है आत्माओं को जीतना, लोगों को पापों से दूर करना। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मत्ती 1 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि वह अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद था। मेरा भी वही है। तुम मुझे पोस्ट दो, नहीं दो, चलेगा, मैं मेरा काम करते रहूंगा, क्योंकि मैंने मेरी बुलावट को पहचाना है, मैंने मेरे चुन लिए जाने को पहचाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, और वहाँ पर फॉर्म बिल सब भरने के बाद में, या कोई बैंक का फॉर्म भरते हो, कोई भी फॉर्म भरते हो, तो नीचे ऑप्शन होता है टर्म्स एंड कंडीशन। आप उसको क्या करते हो, टिक करते हो, और उसको एक्सेप्टेड करके नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हो। पढ़ते नहीं हो, उसको एक्सेप्ट करके कर देते हो। आज हमको एक टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। एक टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। पढ़ेंगे सवोपदेशक की किताब और उसका 10 अध्याय और उसका 4 वचन। सवोपदेशक की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 4 वचन। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना। यदि हाकिम मतलब गवर्नर, इंग्लिश में क्या लिखा, गवर्नर लिखा मतलब रूलर। अगर हकीम का मतलब राजा का भी क्रोध तुम्हारे ऊपर पड़े, अपने स्थान को मत छोड़ना। ये आज टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। उस समय यहोशू ने बोला कि मैं तो मेरे घराने समय यहोवा की सेवा करूंगा, तुम क्या करोगे? तो पढ़िए उसी की यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय और 21 वचन में प्रजा ने क्या जवाब दिया कि हाँ, हम भी यहोवा ही के पीछे चलेंगे। हालेलुया। इस चीज को आज हम सबको एक्सेप्ट करना है। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं?
कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? अपने हाथ पूरा उठाइए, पूरा। चाहे कोई कुछ बोले, मैं हर संडे चर्च में आऊंगा। चाहे कोई मेरी बदनामी करे, चाहे मेरे बारे में कोई कितना भी करे, मैं यहोवा की सेवा करते रहूंगा। और देखिए इस नए साल के अंदर बाइबल कहता है, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 28 वचन में कि प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। साल बढ़ गया, प्रभु का काम भी बढ़ना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय 7 वचन, इसमें क्या लिखा है? विश्वास में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, ज्ञान में बढ़ते जाओ, यत्न करने में बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ, दान में बढ़ते जाओ। मैं हर साल क्या करता हूँ, मेरे बेटे को मैं पहले जब छोटा था तो उसको 5 रुपए देता था कि भाई तू देना, फिर उसको 10 रुपए देने लगा, फिर वो बड़ा हो रहा है उसको 20 रुपए देने लगा, 30 रुपए देने, हर साल 10 रुपए उसको बढ़ाता ऑफरिंग में, और मैं मेरा भी बढ़ाता, कितना हो नहीं बताओ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विश्वास, वचन, ज्ञान, यत्न, प्रेम और दान, इन सब काम में क्या करो? बढ़ते जाओ, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 1 वचन, परमेश्वर को प्रसन्न करने में बढ़ते जाओ। और पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 4 अध्याय 9-10 में लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ। भाईचारे की प्रीति मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वालिटी। चर्च में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको एक समान समझते जाना है और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक टास्क जो है हम करने वाले हैं, जो मैंने बताया नहीं, सरप्राइज रखा हुआ है। जैसे पास्टर जी ने पिछली बार आप लोग को दिया था बाइबल रीडिंग के लिए, ये एक टास्क है, ये चर्च से रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप से रिलेटेड है। हमको आज 1 तारीख है, अगले महीने का जो पहला संडे आएगा उस दिन हम गवाही सुनना चाहते हैं। इस 1 महीने के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिसने अपने दुश्मन को जीता? ये गवाही है। और इसके लिए आपको बहुत नम्र बनना है। आपके ऑफिस में, आपके क्लास में, आपके कॉलेज में, हर जगह पर, सड़क में, ट्रेन में, इधर उधर बहुत नम्र बनना है, बहुत खुद होकर पहुंचाई करनी है और अपने दुश्मन को जीत कर लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक टास्क जो है हम सभी को लेना है। अगर 1 महीने का टारगेट अगर हम रखेंगे तो साल भर में हमारे अंदर लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। आगे का समय आइए हम सभी जन प्रार्थना में आगे बढ़ें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान पवित्र प्रभु यीशु, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति करते हैं। और प्रभु आज हम यहाँ पर यहोशू के समान कहते हैं प्रभु, और आपके साथ में एक वादा करते हैं प्रभु कि मैं मेरे घराने समेत यहोवा की सेवा करेंगे। सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं प्रभु जी, कलीसिया के बाहर भी पिता, हर जगह पर, हमारे अड़ोस पड़ोस में प्रभु जी, केवल यहोवा ही की सेवा करेंगे, केवल यहोवा ही की सेवा करेंगे, केवल यहोवा ही को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे और प्रभु के कामों में बढ़ते जाएंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे, वचन में बढ़ते जाएंगे, ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, यत्न में बढ़ते जाएंगे, प्रेम में बढ़ते जाएंगे, दान में बढ़ते जाएंगे, प्रभु के पहचान में बढ़ते जाएंगे, प्रभु आपको प्रसन्न करने में बढ़ते जाएंगे और आपस में प्रेम करने में हम बढ़ते जाएंगे, क्षमा करने में बढ़ते जाएंगे पिता। प्रभु ये चीज हम सारे आपके सामने रखते हैं पिता, आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा आप उतर कर आइए परमेश्वर पिता, और हमें इस आत्मा से भरिए परमेश्वर पिता कि जो वादा आज हम आपके सामने कर रहे हैं वो निभाने के लिए पिता आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बल, नई सामर्थ और नई शक्ति दीजिए पिता। हम बहुत ही दुर्बल है प्रभु जी, लेकिन आपने कहा कि मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। प्रभु आज अपने आत्मा को उन्हें लिए प्रभु यीशु मसीह, और इस नए साल में पिता एक नई वाचा हम आपके साथ
प्रभु आने वाला सारा साल प्रभु जी एक आशीष से भरा हुआ आशीष। अनुवाद 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की सारी आशीषें सभी के साथ बनी रहे। ये सारी बात प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।